नमस्कार। ये टीजीटी पीजीटी के लिए जो हिस्ट्री है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन है, घटना चक्र द्वारा निकाला गया। तो इसके हम लोग जो कुछ सेगमेंट कर चुके थे, इसमें बौद्ध धर्म का कर रहे थे। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने 85 क्वेश्चंस कर लिए थे। 86 से कंप्लीट करते हैं। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो दार्शनिक विवेचन की बात करें तो यह अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, उसके नियम वगैरह हैं। ठीक है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो उपाली द्वारा किया गया। विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया था। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रह थे। किसमें? विनय पिटक में। और क्या क्या लगे? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी है, परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये कनिष्क के टाइम हुई थी। ठीक है, जिसमें अश्वघोष और वसुमित्री। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, तो क्या कहलाता है? ये जातक कथाएं हैं। बौद्धों का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा महाअट्टक और विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी। तो सुत्त पिटक की अट्ट कथा क्या है? महाअट्टक। और विनय पिटक की अट्ट कथा क्या है? कुरुंदी। विनय की क्या है? कुरुंदी। और सुत्त की क्या है? महाअट्टक। अभिधम्म पिटक की अट्ट तथा कथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चरी है। तो देखो, तीनों की जो अट्ट कथा है, सुत्त पिटक की है महाअट्टक, विनय पिटक की है कुरुंदी, और जो अभिधम्म पिटक है उसकी सिंगली भाषा में लिखी गई है महापच्चरी। विशुद्ध मग बुद्धघोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, क्या नाम है? विशुद्ध मग। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था, तो कौन था? तो बुद्धघोष था। महावंश में प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बुद्धघोष बोध गया के निकट एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसे एक भिक्षु महामत्र रेवत ने बुद्ध धर्म में दीक्षित और श्रीलंका जाकर उन प्रमाणिक और रूढ़िग्रस्त टीकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था जो भारत में उपलब्ध नहीं है। बुद्धघोष राजा महानामन के शासनकाल में लंका पहुंचा, जहां उसने महाविहार के महापदान कक्ष में संघपाल से टीका और थेरवाद की परंपरा सुनी। बौद्ध ज्ञान के विकास में बुद्धघोष का सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्राय सभी ग्रंथों पर विद्वतापूर्ण टीकाएं हैं। अन्य तथ्य क्या है? बुद्धघोष की कृतियां हैं विशुद्धिमग, समंत पासादिका, सुमंगल विलासनी, प्रपंच सूदनी, सारथप काशनी और मनोरथ पूर्णी। तो इसमें मेन जो इनकी फेमस है विशुद्धि मग है। ठीक है, विशुद्धि मग 3 खंडों में विभक्त है। आचरण, सांद्रता। सांद्रता क्या है? मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया। और ज्ञान। विनय ग्रंथों का विवेचन करने वाली उनकी समंत पासादिका एक बृहद पुस्तक है, जिसमें टीका के अतिरिक्त प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन का चित्रण करने के लिए प्रभूत सामग्री जुटाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। तो इसमें सोमनाथ नहीं है, बाकी नालंदा है, सारनाथ है, बोधगया है। ठीक है, गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट करने के लिए चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इसमें जो मोहम्मद गजनवी था, इसने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें ये 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर। ठीक है, विकल्प में दिए अन्य 3 स्थान नालंदा, सारनाथ और बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया। हर्षवर्धन ने बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि 619 ईस्वी से पहले
शैव धर्म, हर्षवर्धन क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में ये क्या हो गया, इसने बुद्ध बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। ठीक है, तो शैव और बौद्ध दोनों था हर्ष। कौशाम्बी का शासक उदयन ने घोषित नाम बिहार भिक्षु संघ को दान किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, मध्यम मार्ग की, मध्यम मार्गीय है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसके इस मध्यम प्रतिपाद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्ति की विषय वस्तु का अंग है। निम्न में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विभाजित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो किस में हुआ था, चौथी बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष थे जिसके क्या बने, उपाध्यक्ष। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ तो कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हुआ था। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया तो संस्कृत में। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगति हुई जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। महायान मत के प्रमुख विचारकों में अश्वघोष, नागार्जुन, असंग के नाम प्रमुख हैं। महायान शाखा का संपूर्ण साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था। ठीक है, क्या माना था, प्राकृत में, जबकि क्या है, संस्कृत है आंसर। लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका सी मान लिया गया। ठीक है, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तो पाटलिपुत्र में किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का किसने किया था, कालाशोक के टाइम। तो कालाशोक के टाइम कौन था, ये मोगलीपुत्र तो अशोक के टाइम थे। ठीक है, करनी। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह और राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया। अगर जैसे शासकों का नाम है तो एक ट्रिक है, अका इक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, कालाशोक, फिर अशोक, तो अशोक और फिर उसके बाद कनिष्क हो जाए अकाक। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे, तो सारिपुत्र थे। ठीक है, सभापति।
कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा हुई थी। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस थे। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस थे। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ महासांघिक स्कूल का उदय। द्वितीय बौद्ध संगति के समय भिक्षु संघ दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय, स्थविर अथवा ठहरावादी, और परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक अथवा सर्वस्तिवादी कहा गया। महासांघिक स्कूल का उदय वैशाली राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। उसने यह घोषित किया, जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति एवं साधनों को नियोजित कर दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया और श्रीलंका तक फैल गया। अशोक के ही समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई, जिसकी समाप्ति और विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए। नेक्स्ट है, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। तो कनिष्क के सिक्कों पर, कुषाण शासक कनिष्क बन के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। कुषाण शासकों में विम कन्फ्यूशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? विम कन्फ्यूशस ने। निम्न में से क्रम लगाना है इनका: पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध, भद्रबाहु। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें पार्श्वनाथ कौन से हैं? 22 में है ना तीर्थंकर। फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे? महावीर आ जाएंगे। महावीर के बाद कौन आ जाएंगे? बुद्ध आ जाएंगे। बुद्ध के बाद भद्रबाहु हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1324। पार्श्वनाथ का समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी है। अच्छा, 22 में नहीं, 23 में तीर्थंकर है। 22 में अशनेमी या नेमीनाथ होंगे। चलो, इसको भी, ये भी आते हैं ज़्यादातर पूछने में कि कौन से तीर्थंकर हैं, मिलान करने में आते हैं। तो ये भी देख लेना एक बार। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा भद्रबाहु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये वो ही हैं जो दिगंबर कहलाए थे, ठीक है, और दक्षिण गए थे ये भद्रबाहु। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला। बाकी नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे: नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। इसकी इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। 108 है, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? तो कुषाण युग में हुई। भारत पर लगभग कुषाण युग में, क्यों? क्योंकि महायान शाखा जो बनी थी, ठीक है। भारत पर लगभग 2 शताब्दियों तक कुषाणों का शासन बना रहा। कुषाणों ने प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति कुषाण युग में हुई थी। कुषाण काल में कला की 2 शैली, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति सर्वप्रथम गांधार कला शैली में हुई तथा मथुरा कला शैली में यह विद्वानों के बीच मतभेद का विषय है। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को परुषादन यम कहा गया है। परुषादनीयम कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवल होगा जिन अरहत मतलब योग और निर्ग्रंथ कहे गए।
मक्खलीपुत्र घोषाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, जबकि अजित ने केस कम्बलन को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अजित केस कम्बलन को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।